हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने बताया था, तो आप उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। और आज हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बताया था कि देखो, चार्ज जो होता है, चार्ज को हम तीन स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होगा? चार्ज इज एट रेस्ट, आई मीन चार्ज मूव नहीं कर रहा हो। तो चार्ज जो रेस्ट में होता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और एक चार्ज होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो व्हेन द चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वह चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करता है? क्रिएट करता है। और जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, आई मीन व्हेन द चार्ज इज एक्सीलरेटिंग, जब चार्ज एक्सीलरेट हो रहा हो, उस सिचुएशन में चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी करता है, रेडिएट भी करता है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो जितने भी एक्सीलरेटिंग चार्ज होते हैं और ऑसिलेटिंग चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करते हैं। तो ऑल एक्सीलरेटिंग चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज क्रिएट electromagnetic wave. I mean electromagnetic wave is being created by the charge either accelerating or oscillating. ठीक है, दोनों सेम चीज है। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। देखो, लिखेंगे क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या होगा? ऑल एक्सीलरेटिंग चार्ज आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is being created by, it is being created by either एक्सीलरेटिंग चार्ज और क्या होगा? और ऑसिलेटिंग चार्ज। वही होगा सेमीचर ऑसिलेटिंग चार्ज। आई मीन ऑसिलेटिंग चार्ज और एक्सीलरेटिंग चार्ज जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या करता है? क्रिएट करता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बोल सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillate perpendicular to each other as well as perpendicular to propagation of wave or energy, perpendicular to direction of propagation of wave or energy.
आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या करता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या होगा, वाइब्रेट होगा, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्रोपागेशन ऑफ वेव, क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव। अब जैसे मान लो कि वेव क्या है, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग क्या होगा, एक्स एक्सिस, तो आइदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और जिसे मान लो कि इसमें वेव इज, जिसे हम बोले कि वेव क्या है, वेव जो है वो क्या है, इधर, जैसे ये क्या है, वेव का प्रोपागेशन हो रहा है, आई मीन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ क्या होगा, वेव, ठीक है। तो आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, देखो एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, वाई एक्सिस, और ये क्या होगा, जेड एक्सिस। ये जस्ट मैंने अभी बताया कि यदि ये क्या होगा, दिस इज, आई मीन दिस क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ क्या होगा, प्रोपागेशन ऑफ वेव, तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगा, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाइब्रेट होगा, ई, एंड मैग्नेटिक फील्ड किधर वाइब्रेट होगा, इधर। ये तीनों क्या होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या होगा, प्रोपागेशन ऑफ क्या होगा, वेव, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट हमने कि मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर प्रोपागेट हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जब वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जेड एक्सिस के। आई मीन क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि दैट इज क्या होगा, दैट इज क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव, वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ क्या होगा, वेव, आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखो यहां क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, जो पीरियोडिक नेचर होगा, तो साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने को जनरली क्या है, पढ़ना है ना। तो यदि साइनोसॉइडल का मतलब क्या होगा कि आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, साइन के फॉर्म में होगा, क्या होगा, और क्या होगा, कॉस के फॉर्म में होगा। अब देखो क्या होगा, यदि देखो यहां यदि दिया हुआ है कि E इज x कॉमा t इज इक्वल टू E नट cos ओमेगा t माइनस के एक्स जे कैप, ठीक है। B इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, अब देखो ये क्या है, E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एम्पलीट्यूड, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये तुमको मालूम है वेव नंबर, दिस इज क्या होगा, के जो होगा क्या होगा, गिव क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, हमने साउंड में पढ़ा है, प्रोपागेशन ऑफ क्या होगा, ऑफ वेव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक इक्वेशन, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, उसी तरह दिया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब देखो वेव किधर ट्रेवल हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये भी पूछा जाए किधर हो रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ये हमने कहा साउंड में और वेव चार्टर में मैंने पढ़ाया था, और मैंने बताया था
यदि क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा ए वाला, यदि निगेटिव होगा, देखो ये क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं फेज मस्ट भी क्या होना चाहिए कांस्टेंट। यदि x बढ़ रहा है तो टाइम को भी क्या होना चाहिए टाइम बढ़ रहा है तो x को भी क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए, तभी क्या होगा इनका डिफरेंस क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ क्या है वेव किधर ट्रेवल हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है ट्रेवल हो रहा है। तो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द क्या होगा फॉर्म ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तुम लोगों को मालूम है क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और के क्या है वेव नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं वेव नंबर। और क्या होता है देखो k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन क्या होता है लैम्डा। ठीक है, उसी तरह क्या होगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड x t, ये क्या है साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां क्या हो जाएगा देखो बी नट। अब यहां से तुम बता सकते हो कि देखो कि तुमको क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, और मैं बताऊंगा मैग्नेटिक बी नट का क्या होगा कॉस ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा के एक्स, तो ये क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा के कैप। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन क्या होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा और क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में होगा मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज क्या होगा एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब आपको मालूम है, अगेन वेव के क्या है ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है y एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है z एक्सिस के अलोंग है। और एनर्जी क्या है प्रोपगेट किधर हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर ट्रेवल हो रहा है x एक्सिस के अलोंग, किधर ट्रेवल हो रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। ऐसा हमने माना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। यदि ऐसे इक्वेशन दिया हुआ होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, म्यूनट बी नट ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन बता सकते हो। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है, केवल आपको थोड़ा सा वेव चैप्टर का कॉन्सेप्ट मालूम है, इसमें हमको केवल क्या करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ना है। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज जब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा यदि देखो यहां से ध्यान से यदि हम डायग्राम ड्रॉ करें ऐसे है ना, यहां ध्यान देना ये क्या है और ये z एक्सिस ये y एक्सिस और ये क्या होगा x एक्सिस, ये x एक्सिस है। अब यहां यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो कुछ ऐसे ग्राफ होगा, सॉरी इधर क्या होगा ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या होगा प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहां देखोगे इलेक्ट्रिक ये क्या है दिस इज y एक्सिस, दिस इज क्या होगा x एक्सिस है ना, और इसको हमने देखो ये किसका इक्वेशन है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, तो E नट कॉस ओमेगा टी माइनस क्या हो गया के एक्स, और दिस इज इक्वेशन ऑफ क्या होगा बी नट कॉस ओमेगा टी माइनस क्या होगा के एक्स, और दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहां हमने क्या माना है वेव
is propagating along positive x axis। ठीक है, हमने ये माना है कि वेव क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसमें क्या है कि कोई भी चार्ज यदि एक्सीलरेट हो रहा हो या ऑसिलेट हो रहा हो तो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव क्या है, वेव क्या करता है, एनर्जी एंड मोमेंटम को क्या करता है, कैरी करता है, जो आप जानते हैं। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to direction of propagation of wave और energy। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने ये बता दिया कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होता है, ईच अदर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन क्या होगा, हमने देखो ये क्या है, ई आइदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगा और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आपको पढ़ना है। तो हमने ये ई एक्स कॉमा टी, एक्स क्या है, यहां से भी आप बोल सकते हो एक्स इंडिकेट दैट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ, यहां से भी तुम सोच सकते हो कि दिस गिव द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा, वेव। या मैं बताता हूं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कैसे। ठीक है, यहां से तुम देखोगे ई क्रॉस बी चेक करो, ई क्रॉस बी, ई आई मीन जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है। तो ई क्रॉस बी आई मीन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या है, डायरेक्शन ऑफ। कभी कभी क्या होगा, तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां सब चीज अभी मैं बताऊंगा कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई नट अपॉन बी नट इज इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आप लोगों को मालूम है कि कितना होता है। ठीक है, तो ई नट अपॉन बी नट इज इक्वल टू क्या होता है, सी होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मालूम है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन में ही क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ई नट कॉस ओमेगा डी एम्पलीट्यूड होता है, आपको मालूम है। के क्या है, ओमेगा क्या है, के क्या है, वेव नंबर है। ठीक है, वेव नंबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो टाइम पीरियड ओमेगा में क्या है, रिलेशन होता है। वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया है। यहां जस्ट हमने क्या किया है, डायग्राम दिखा दिया है। ठीक है, तो यहां ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला क्या होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दिस विल बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ ये अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान देना है। ठीक है, आई मीन ये परपेंडिकुलर होगा ऐसे। अब हम आते हैं इससे कुछ अलग, हाँ एक पॉइंट और यहाँ लिखना है तुमको नोट में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ, अब देखो ये लिख लिए तुम लोग। ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ तुम हायर क्लास में जाना तो पढ़ना, रटना नहीं है, बताऊंगा अभी तो टाइम लगेगा। तो हम देखो यहाँ क्या है, नोट में यहाँ कुछ पॉइंट लिखने हैं। नोट क्या होगा कि ई नट अपॉन बी नट। पहले हम क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन
any medium is given as, देखो इसको हम सी डैश लिख रहे हैं या भी लिख रहे हैं, भी एनी मीडियम, ठीक है, स्मॉल भी, क्या होगा 1 अपॉन म्यू नॉट, म्यू और इप्सिलॉन जीरो। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब ये रिलेशन तुम लोगों को मालूम है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, ये तुमको मालूम है ना, मालूम है ना रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है बता सकते हो तुम लोग। अब देखो यहां से हम इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, म्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू नट इंटू म्यू आर, और इप्सिलॉन नट के जगह क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन जीरो के जगह क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नट इप्सिलॉन आर। ये लिख सकते हैं यार, ये हम पढ़े हैं। ये क्या है, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव। मैं जनरल स्पीड लिख, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द, क्या होगा, ऑफ द मीडियम, ठीक है। और ये तो आपको मालूम है, यहां से हम वैल्यू रख सकते हैं। देखो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, देखो लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इप्सिलॉन आर इंटू क्या लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, म्यू नट इप्सिलॉन नट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन और यही क्या होता है, दिस इज द क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, क्या होता है दिस। अब ये कभी इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोलते हैं। तुम अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन जानते हो ना तुम लोग, ठीक है। तो यहां क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहां से किसी भी मीडियम में आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, तो देखो v क्या है, v इज इक्वल टू c अपॉन, मैंने यहां लिख दिया जनरल डेफिनेशन, ठीक है, म्यू आर, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। तो किसी भी मीडियम में तुमसे पूछा जाए, इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको हम क्या बोलेंगे, इस टोटल टर्म को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो तुम लाइट चैप्टर में पढ़ोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किसी भी मीडियम में सी का वैल्यू आप लोगों को मालूम है। देखो यहाँ वैल्यू रख दो, इस दोनों का वैल्यू मालूम है। मी नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12, तो यहाँ से आ जाएगा। मी नॉट का वैल्यू क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻7। आंसर वैल्यू रख दो तो आसानी से क्या होगा आंसर आ जाता है। और सी का वैल्यू कितना होता है ये आपको मालूम है, सी इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान देना है कि रेशियो ऑफ क्या होगा ई, ये मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, ई नट अपॉन क्या होगा बी नट इज इक्वल टू क्या होता है सी। रेशियो ऑफ क्या होगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होगा सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक का एम्पलीट्यूड दिया होगा। यहां से तुम बता सकते हो कि जनरली क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ, हम ये देखो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या है दोनों को हम कंपेयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं तो हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा मैग्नेटिक। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेक्टर होते हैं वो क्या होता है उन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे इजिली क्या करेंगे डिटेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी डिटेक्टर होते हैं उनमें हम क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव ज्यादा हम कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है ज्यादा होता है तो इजिली क्या करेंगे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, देखो थर्ड पॉइंट कि डायरेक्शन ऑफ क्या है, सिंपल मैं बता देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ electromagnetic wave is obtained. Direction of propagation of electromagnetic wave will be क्या होगा wave symbol will be in the direction of E cross B। आपको चेक करना हो तो कैसे लिखोगे E क्रॉस B का क्या है डायरेक्शन देख लो, उसी डायरेक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होगा प्रोपगेशन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो क्या होगा E क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा। किधर होगा E क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखोगे तो इधर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में होगा और क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं E क्रॉस B के को यूज करके हम उसका डायरेक्शन बता सकते हैं कि किधर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया होगा तो आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन तो क्या होगा मैग्नेटिक इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो यहां से एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। कहां से E नट अपॉन B नट इज इक्वल टू C, तो यहां से आपको B नट का एम्पलीट्यूड मालूम चल जाएगा और फिर B नट का एम्पलीट्यूड मालूम चल गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये मालूम चल जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि E नट और B नट पैरेलल होंगे यार परपेंडिकुलर। तो फिर यहां से हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम फिगर आउट करेंगे। कहां से, यहां से मैग्नेटिक फील्ड का हम क्या करेंगे डायरेक्शन फिगर आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है
ध्यान देना है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मैं बता देता हूं आपको। जैसे क्या होगा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव electric field is given as E x t is equal to क्या है, E नट, मैं E नट ही कंसिडर कर लेता हूं, E नट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको के कैप मैंने लिख दिया। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, देन फाइंड क्या होगा, ये में क्या है, देन फाइंड प्रोपगेशन ऑफ, डायरेक्शन क्या है, देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी में क्या है, फाइंड राइट डाउन द मैग्नेटिक फील्ड, बी में क्या है, राइट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो डायरेक्शन कैसे देखोगे, इधर। अब ये क्या है, डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करोगे, यदि कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, x एंड t आर पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या होगा, हम यहां बोल सकते हैं यहां कि क्या होगा, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, फेस, इफ द डायरेक्शन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड t आर पॉजिटिव, देन डायरेक्शन किधर, प्रोपगेशन किधर होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। और यदि क्या होगा, निगेटिव होगा, तो दोनों का यदि डायरेक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाए, आइदर देखो दोनों का डायरेक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, देन वेव विल ट्रेवल क्या होगा, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये डायरेक्शन कहां से हम चेक करेंगे, यहां से या यहां से, यहां x t लिखा है, x क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या है, वेव। ठीक है, तो यहां से तुम बता सकते हो, देखो यदि ये मैंने बताया था वेव चैप्टर में जब पढ़ा रहा था, x एंड t का कोएफिशिएंट क्या होगा, यदि सेम होगा, इधर पॉजिटिव हो और क्या हो, निगेटिव हो, तो क्या होगा, यहां देखो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहां क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो वेव किधर ट्रेवल करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहां 2 पॉइंट लिख सकते हो तुम लोग, है ना, सॉल्यूशन में, कि if coefficient of x and t are same, coefficient of x and t are क्या होगा, सेम। अब ये मत समझ लेना कि ओमेगा और के क्या होता है, निगेटिव होता है, ये मत समझना, क्योंकि ओमेगा कभी निगेटिव नहीं होगा, के क्या होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। कोएफिशिएंट का साइन के साथ जो साइन है उसको कंसीडर करना है। ठीक है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड t, if the coefficient of x and t are क्या होगा, either पॉजिटिव या if coefficient of x and t are of same sign, are of क्या होगा, सेम साइन, देन क्या होगा, देन वेव will propagate along negative x axis। ठीक है, और यहां क्या, if coefficient of
यही पॉइंट याद रखना। अब x की जगह z हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड t आर ऑफ अपोजिट नेचर या अपोजिट साइन, then wave will travel along positive x axis। ठीक है, दो पॉइंट तुमको ध्यान देना है, कभी कभी भी पूछा जाता है। तो यहाँ नोट में पॉइंट याद रखना है कि में अब ये क्या है देखो, तो फर्स्ट का तो आंसर तुम खुद से बता सकते हो। वेव किधर ट्रेवल हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एनर्जी किधर प्रोपागेट हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि वेव क्या है, एनर्जी और मोमेंटम को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वेव इज ट्रेवलिंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, बी में क्या है, अब देखो यहां से मुझे क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। ठीक है, क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो अब अपने को पहले क्या चाहिए, इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए कि एम्पलीट्यूड चाहिए। तो देखो, तो एम्पलीट्यूड क्या मिल गया अपने को, बी नट इज इक्वल टू क्या मिल गया, ई नट अपॉन क्या हो गया, सी हो गया। एक पॉइंट मालूम चल गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम चले। अब डायरेक्शन चाहिए। तो देखो, तो मैंने क्या बताया है कि ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। किसका, ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एनर्जी के प्रोपागेशन में क्या होगा। और एनर्जी का प्रोपागेशन किधर हो रहा है, आई कैप की तरफ। अरे ये है ना, अब मुझे क्या करना है, ई का देखो अब क्या है, ध्यान से देखना, ई का डायरेक्शन किधर है, के कैप की तरफ है, के कैप की तरफ है यार। अब मुझे यहां, अब देखो ये तो अंडरस्टूड है कि ये के कैप है और ये आई कैप है। ठीक है, के कैप और ये आई कैप है, तो यहां क्या होगा, इधर क्या होगा, माइनस जे कैप होगा और क्या होगा, प्लस जे कैप होगा। अब देखो के क्रॉस जे लो, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस क्या होगा, जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां हम क्या लेंगे, माइनस जे कैप लेंगे, तभी क्या हो जाएगा, तो दिस इज क्या होगा, गिव ये समझ में आना, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करते हैं, सोचते हैं। दिस इज द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ई, और ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, बी। और तो ये इससे क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या मिलेगा, प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसलिए हेंस क्या होगा, यहां लिख सकते हैं हेंस क्या है, हेंस ये समझ में आया ना, ऐसे सोचते हैं। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्या करो, जो नहीं दिया है अपने से हीट है, तुमको ये मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किधर प्रोपगेट हो रहा है, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर ट्रेवल हो रहा है, तो यहां तुम लिख सकते हो। यदि यहां क्या होता, प्लस आई कैप होता, प्लस होता, तो सीन कुछ अलग होता। तो ये प्रैक्टिस तुम कर लेना इस पे। ठीक है, हेंस बी इज क्या होगा, डायरेक्शन, हेंस डायरेक्शन ऑफ बी इज क्या होगा, along नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब तो उसके बाद कुछ है ही नहीं यार, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बस यही लिखना रहता है, दूसरा कुछ नहीं लिखना रहता। अब हम यहां लिख सकते हैं, ये देखो, B इज x, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नट अपॉन सी साइन लिखा था ना, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। बस हो गया। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिख डाला। क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिख डाला। तो उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जब भी क्या होगा कि अब
यहाँ ये होता है कि देखो प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें ज्यादा ये नहीं होगा, जिसको थोड़ा वेव का, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर। तो यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। क्या है, नॉन मैकेनिकल ठीक है। आई मीन क्या होगा, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होगा कि इट डज नॉट रिक्वायर, क्या होगा, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travel in any medium with the speed of light in that medium। ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या होता है, पोलराइज्ड भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और क्या होता है, रिफ्लेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्या होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है। उसके बाद हम और भी पॉइंट लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर। आई मीन अगला पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो क्या होगा, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, है ना। उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव when electromagnetic wave travel, it carry energy as well, क्या होगा, as well as momentum।
उसके बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी सरफेस पे क्या करता है, इंसिडेंट होता है, तो इट एक्सर्ट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूं व्हेन क्या होगा, व्हेन मैग्नेटिक वेव incident on any surface, it exert, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, it exert pressure on that surface, this pressure, इसको हम कैलकुलेट, this pressure is called, क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन प्रेशर। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ इंटेंसिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे, एक पॉइंटिंग वेक्टर टर्म होता है, इंटेंसिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम कल इसके नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी पॉइंट पढ़ेंगे। तो एक क्लास और ये मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट क्या करें, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो इसमें मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और भी फार्मूला बेस्ड रहता है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है, एक्स रेज के बारे में, गेमा रेज के बारे में, रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में, या रेडियो वेव के बारे में, ग्राउंड वेव के बारे में, तो आप खुद से पढ़ सकते हो, उसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इस रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इंटेंसिटी का डेफिनेशन वही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑन दैट सरफेस। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।